एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का। तो भाई सबसे पहले एक इधर लिख लेते हैं अपने लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज। दूसरे इधर लिख लेते हैं अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल। ठीक है, तो अपने सीरीज में क्या होता है, अपने जो रेजिस्टेंस होते हैं जितने भी सारे, वो सब एक सीरीज में होते हैं, एक लाइन में लगे होते हैं। एक मतलब एंड टू एंड के एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एंड टू एंड एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। R1 हो जाता है अपना, और ये अपना R2 हो जाता है। ये हमारे पास 20 वोल्ट की बैटरी है। अब देखो, जब हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं तो क्या होता है, हमारा 20 वोल्ट की बैटरी लगी तो यहाँ से क्या करंट निकलता है, करंट निकलता है, करंट यहाँ जाता है, इस वाले रेजिस्टेंस में जाता है, इस वाले रेजिस्टेंस में जाता है, यहाँ से फिर वापस जितना यहाँ से करंट निकला है वापस उतना यहाँ करंट आ जाता है। ठीक है, अब देखो जब सीरीज में होते हैं तो रेजिस्टेंस से देखो, जितना करंट इस रेजिस्टेंस से निकला उतना ही रेजिस्टेंस, उतना ही करंट इस रेजिस्टेंस से निकला। तो जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या, हमारा जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जो हमारा करंट होता है वो क्या होता है भाई, सेम होता है। करंट जो होता है वो अपना सेम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, यहाँ पे टोटल वोल्टेज V है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ V वोल्टेज होगा और यहाँ पे कुछ V वोल्टेज होगा। यहाँ पे V1 मान लो, यहाँ पे V2 मान लो। तो यहाँ पे V1 क्या हो जाएगा भाई, V1 क्या हो जाएगा, जितना करंट यहाँ से निकला, यहाँ से कितना करंट निकलेगा I, और R1 रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे पहले वाले में क्या V1 ही हो जाएगा। फिर दूसरा V2, देखो V2 में सीरीज में है तो यहाँ पे भी करंट कैसा होगा, आई ही होगा। जितना करंट यहाँ होगा उतना करंट यहाँ भी होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आई। रेजिस्टेंस कितना है, R2। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे V1 V2 क्या है, अलग अलग है। मतलब V1 नॉट इक्वल टू V2, नॉट इक्वल टू V2। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भाई अलग अलग रेजिस्टेंस लगे हैं तो अलग अलग क्या पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग हो रहा है। तो सीरीज में क्या पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये सेम कब हो सकता है, अगर हम लोग R1 R2 अगर बराबर रख दें। अगर यहाँ पे क्या हो जाए, R1 इज इक्वल टू R2 हो जाए भाई सीरीज में, तो करंट तो पहले से बराबर है, तब V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा भाई, तब V1 V2 पॉसिबल है। लेकिन अगर R1 R2 बराबर नहीं है तो हमारा V1 V2 बराबर नहीं होंगे। तो ये तो हो गई अपनी सीरीज की बात। ठीक है, फिर अपन लोग बात कर लेते हैं अपने किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, ये अपनी 20 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस है, यहाँ ऊपर R2 रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है। तो अब देखो, अब जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट चलाओ, यहाँ पे करंट यहाँ से निकला भाई, यहाँ से करंट निकला, यहाँ गया, यहाँ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ करंट के पास दो रास्ते हैं। अब करंट दोनों रास्तों पे जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा। फिर यहाँ से कुछ करंट वापस यहाँ से, और फिर वापस से वही जितना आया था उतना ही वापस हो जाएगा। देख रहे हो ना, तो देखो ये हमारा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। दोनों रेजिस्टेंस कैसे पैरेलल में लगे हुए हैं। यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मतलब अगर यहाँ से कितना आई करंट निकला, ठीक है, यहाँ पे करंट मान लो गया I1, यहाँ पे करंट गया I2। एक में करंट गया I1, एक में करंट गया I2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पैरेलल में क्या हमारा I1 नॉट इक्वल टू I2। एक तो ये कंडीशन हमारी बन गई पैरेलल की। थ्री, अगर हम लोग V1 की बात करें, V1 क्या हो जाएगा भाई, V1 की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, I2 I1 R1, I1 की बात करी जाए तो I1 R1। ठीक है, V2 की बात करी जाए तो I2 R2। समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अभी जो हमारा V1 है वो V2 के बराबर है। तो जब हमारा क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें क्या वोल्टेज हमारा सेम रहता है, वोल्टेज हमारा बदलता नहीं है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, हमारा वोल्टेज बदल जाता है। ठीक है, हमारा क्या इसमें रहता है, सेम करंट सेम रहता है। यही हमारा ये सीरीज में, ये पैरेलल में है। ठीक है, अब क्या बात करी जाए, अब हम लोग देखते हैं कि जब रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में होते हैं तब कैसे ऐड करते हैं, जब हमारे पैरेलल में होते हैं तब कैसे ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये बात करते हैं अपन। तो ओम्स लॉ तो आप लोग सभी लोग जानते हो। तो ओम्स लॉ सब जानते हो। ओम्स लॉ का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे पहले तो एक में डायग्राम ही बना, ये अपना एक डायग्राम है, ये हमारे 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, हमारा V इक्वल्स टू IR होता है कि नहीं होता है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पोटेंशियल होगा, यहाँ पे अगर हम लोग पोटेंशियल देखा जाए तो यहाँ पे V क्या हो जाएगा, I। यहाँ पे पोटेंशियल देखा जाए तो क्या हो जाएगा, IR2। हमें ओम्स लॉ से पता चल रहा है, पता चल रहा है भाई कि नहीं पता चल रहा है, हमें पता है भाई V इक्वल्स टू क्या हो जाता है, IR हो जाता है। टोटल अगर वोल्टेज की बात करी जाए, टोटल वोल्टेज, तो V
अब देखो यहाँ पे देखो, जब हम लोग तो वी नेट की बात करेंगे, नेट तो वी टोटल हमारा ये जो वी वाला वी है कितना होगा, तो आई होगा, फिर आर होगा, लेकिन आर देखो यहाँ पे दो आर है, तो इन दो आरों का क्या ले लेंगे हम लोग, नेट ले लेंगे, आई आर नेट। ठीक है, तो ये हमारा वी नेट होगा। ठीक है, तो वी नेट हमारा किसके बराबर होगा, तो हमारा वी नेट होगा भाई, तो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2, क्योंकि यही तो टोटल वोल्टेज है, तो ये V1 प्लस V2 क्या रहेगा भाई, V1 प्लस। ठीक है, अब देखो इधर जो हमारा वी नेट है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर तो क्या हो जाएगा, वन, वन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर वन प्लस V2 की जगह क्या लिख सकते हैं, आई आर टू, यहाँ पे आई आर नेट प्लस टू, आई कॉमन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, हो जाएगा भाई, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आर नेट क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, तो हमारा अगर जब हमारा सीरीज में होता है तो रेजिस्टेंस कैसे ऐसे ऐड होते हैं, R1 प्लस R2 करके, हम लोग इसको आर नेट भी लिख सकते हैं, और ऐसे आर एस का मतलब सीरीज में जो नेट रेजिस्टेंस है वो भैया अपना R1 प्लस में R2। समझ में आया ये भाई, पैरेलल ये सीरीज कॉम्बिनेशन था अपना। ठीक है, देख लो अपना एक बार। फिर हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें अपनी, नेक्स्ट बात अगर करी जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करी जाए, देखो इसमें भाई हम लोग हमारी बैटरी है, ठीक है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। ठीक है, यहाँ से भाई करंट निकाल दो, करंट निकलेगा, करंट निकलेगा, करंट निकलेगा, और कैसे ये जाएगा, कुछ इधर जाएगा। ठीक है, तो अपना करंट निकला यहाँ से कुछ आई, तो अब अगर यहाँ से आई को देखा जाए तो यहाँ से जितना आई निकलेगा उतना आई वापस भी आ जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे अगर वो पोटेंशियल देखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, वन इज टू I1 R1, यहाँ पे V2 कितना आ जाएगा, I2 R2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। अब देखो, अब अगर हम लोग क्या करें, ओम्स लॉ की बात करें पहले तो, अगर टोटल आई नेट देखा जाए यहाँ पे, आई नेट अगर हम लोग आई नेट की बात करें तो आई नेट हमारा कितना हो जाएगा, एक तो ये इधर वाला I1 जो इसमें क्या है इधर, एक तो दूसरा इधर वाला I2, क्या हो जाएगा, I1 प्लस में I2, ये हमारा आई नेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ओम्स लॉ से बात करी जाए, फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या है भाई, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, बाई आर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे जब हम लोग आई की बात करेंगे तो आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी बाई आर लिखेंगे भाई, और जो हमारा आई नेट है I1 प्लस I2, तो आई नेट को क्या हो जाएगा भाई, अपॉन में आर नेट वाला, ये आई नेट ही तो है भाई हमारा, प्लस टू, फिर I1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी बाई R1 प्लस I2 को क्या लिख सकते हैं, वी बाई R2। हम लोग वी बाई R2 वी कहाँ से लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है जो जो पोटेंशियल है यहाँ पे वो क्या होता है, सेम होता है, पैरेलल में जो हमारा पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, तो वी बाई R1 प्लस वी बाई R2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, बाई आर नेट प्लस टू, की कॉमन में ले लिया, और 1/R1 अपॉन R2, यहाँ से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो 1/R नेट है क्या रहेगा, 1/R नेट क्या रहेगा भाई, 1/R1 प्लस 1 में R2। ये समझ में आया भाई, समझ में आया, सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो आपको ये सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।